रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात करेंगे, इशफाक साहब की बात करेंगे। तो उनका ज़ाविया है जो पीटीवी पे भी किसी दौर में चल चुका है, संगे मील ने उनको कंपाइल किया है। तो उनका टॉपिक है इंसानी अकल और रज़ाए इलाही। तो उसमें इशफाक साहब हैं, एक कोटेशन है उनकी, पहले कोटेशन शेयर करते हैं। तो कहते हैं इशफाक साहब कि रिश्ता जताया नहीं जाता, रिश्ता निभाया जाता है, चाहे वो दूर हो या पास हो। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मेरे एक हम उम्र दोस्त थे, तो कराची में रहते थे। उनका एफलसन स्ट्रीट, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, वहीं उनका दफ़्तर होता था। तो ऊपर वो उनका दफ़्तर होता था, नीचे ट्रैफिक जाती रहती थी। तो कहते हैं कि शाम को वो उतरते थे अपने ऑफ़िस से, तो नीचे एक होटल रेस्टोरेंट था, वहाँ चाय पीते थे और चलती हुई गाड़ियों को देखते थे। तो चलती हुई गाड़ियाँ और गाड़ियाँ उन्हें बहुत पसंद थी। तो कहते हैं कि कभी कभी फिर वो शाम को चाय पीकर बाहर रुकते, जो गाड़ियाँ अच्छी खड़ी होती थी उनको हाथ लगाते और मुझे कहते कि कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। तो अक्सर वो गाड़ी को देख के कहते, यार आज तो मैंने एक कमाल गाड़ी देखी है। फिर अपने दफ्तर से कभी कोई गाड़ी गुज़रते देखते तो मुझे कहते, आज बहुत ही उम्दा किस्म की शानदार मैंने गाड़ी देखी है। तो कहते हैं इशफाक साहब, तो मैंने उनको कहा कि बदबख्त, तुम इतनी रोज़ गाड़ियाँ देखते हो, कभी तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं भी गाड़ी लूँ? तो कहते हैं इशफाक साहब, मेरे हम उम्र दोस्त कहते थे कि मुझे लेने की ज़रूरत क्या है, ये इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, मैं कराची में ही हूँ, ये भी चलती रहेंगी और मैं भी देखता रहूँगा। अब खूबसूरत जुमला इशफाक साहब कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे अड़ जाना दुरुस्त नहीं है। यानी उससे मुराद लेते हैं कि कोई चीज़ अगर आप ख़रीद नहीं सकते और ज़बरदस्ती उसकी ख्वाहिश करें तो आपकी ज़िंदगी में आराम चला जाता है। इशफाक साहब कहते हैं अब वो दुनिया में नहीं रहे, मगर जितनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी बहुत सहल और आसान गुजारी। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। यानी इंसान जब ऐसी ख्वाहिशें करे जिसके पीछे भागे और वो हासिल न हो तो ज़िंदगी फिर आसान नहीं रहती। इशफाक साहब इसी में कहते हैं, इंसानी अकल और रज़ा इलाही में कहते हैं कि एक सूरह रहमान की आयत है, वो मुझे कभी भी समझ में नहीं आई। हालांकि कहते हैं कारी बासित अली बहुत उम्दा पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह को हर दिन नया काम होता है। कहते हैं मैंने बहुत से तफसीर और तर्जमे पढ़े, मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि अल्लाह को हर दिन नया काम कौन सा हो सकता है। कहते हैं अशरफ अली थानवी की तफसीर पढ़ी, उसमें लिखा था अल्लाह को हर दिन नया एक काम है। फिर मुझे समझ में नहीं आया। कहते हैं जालंधरी साहब को मैंने पढ़ा, फिर उन्होंने कहा, फिर कहते हैं एक दूसरे थे उनको पढ़ा, फिर वो कहते हैं कि एक पुराना तर्जमा निगार पढ़ा मैंने, उन्होंने लिखा था, शाह अब्दुल कादिर साहब थे, उन्होंने कहा अल्लाह को हर रोज़ एक नया धंधा है। बहुत पुरानी तफसीर थी, बहुत प्यारी थी, मगर कहते हैं ये चीज़ मुझे कभी भी समझ में नहीं आई। कहते हैं कि कुछ बच्चे थे, उनके हाथ में एक फटी पुरानी किताब थी, एक मरतबा कहते हैं वो मैंने ले ली और वो सारी चीज़ मुझे समझ में आ गई। कि कहते हैं कि उस फटी किताब में लिखा था कि अल्लाह को हर रोज़ एक नया काम है, मगर उसकी मिसाल जो थी उससे मुझे समझ में आ गया कि ये आखिर कौन सा काम होता है। कहते हैं उस किताब में लिखा था कि एक बादशाह था, अपने वज़ीर के साथ बैठा था, उसने कहा सूरह रहमान में ये जो लिखा हुआ है कि अल्लाह को हर रोज़ एक नया काम है, इसका मतलब क्या है। अब कहते हैं वज़ीर सच पटाया और उसी शोबे का वज़ीर था, उसे कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ, अगर 7 दिनों में तुमने ये नहीं बताया तो तुम अपने ओहदे से फ़ारिग हो। अब कहते हैं वज़ीर बहुत परेशान हुआ, घर गया, सोचता रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इधर उधर पूछने लगा, मगर उसे ये समझ में नहीं आया कि सूरह रहमान की इस आयत का मतलब क्या है। कहते हैं कि वो वज़ीर एक मरतबा परेशान शहर में गुज़र रहा था, तो एक बिल्डिंग तैयार हो रही थी, एक मज़दूर काम कर रहा था और वो स्याह फाम था, फटे पुराने कपड़े थे। उसने जो वज़ीर को देखा इस हालत में तो कहा कि आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या माजरा है। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत ने मुझे ये कहा है, ये सवाल दिया है, अब 1-2 दिन रह गए, मुझे समझ में नहीं आता। अब कहते हैं कि उस स्याह फाम मज़दूर ने कहा कि मुझे पता है, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम बादशाह के पास मुझे ले चलो, मैं उसे ही बताऊंगा। अब वज़ीर को एक आरस ठारी, तो उससे बादशाह के पास फ़कीर को ले गया। उस फ़कीर ने कहा कि हुज़ूर, बात यह है कि सूरह रहमान में जो ये लिखा हुआ है इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला को हर रोज़ एक नया काम है। उसका मतलब है कि अल्लाह ताला हर रोज़ एक नए काम में दाखिल होता है।
کیسے وہ جس کو چاہے جو بنا دے وہ اس کی مشیت ہے، وہ غریب کو چاہے امیر بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے، محتاج کو حاجت مند بنا دے، اس کے علاوہ جو چاہے غنی کو مالدار بنا دے، مالدار کو دے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے وزیر کو کہا کہ اپنا جو وزارت کا جبہ ہے وہ اتار کر اس فقیر کو دے دو۔ اب بڑا زبردست مرحلہ ہے، کہتے ہیں کہ اس مزدور نے کہا کہ حضور یہ جبہ تو میں پہن لیتا ہوں مگر پہن کے اتار لوں گا کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ وہ ایک مزدور کو اگر وزیر بنائے تو اس کا کام ہے، اگر مزدور بنائے تو یہ اس کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ تو اب اشفاق صاحب کہتے ہیں یہ چیز مجھے اس واقعے سے پتہ چلی کہ وہ غنی ہے، رحمان ہے، سب کچھ ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر روز ایک نئے کام میں داخل ہوتا ہے اور وہ کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی لے سکتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔